गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आपने पाठ 1 पढ़ा होगा और इसे अपनी कॉपी में पूरा किया होगा। आज हम पाठ 2 वर्ण विचार इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और यह भाषा की मूल ध्वनि है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ इत्यादि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधा कंठ से बाहर आती है। तो हिंदी में मैंने आपको बताया 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हृस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। तो एक एक करके हम जानेंगे। हृस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं। अ, इ, उ, री ये चारों हृस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हृस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इनकी संख्या 7 होती है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है पुल्लित स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हृस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें पुल्लित स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह एस जैसा होता है, जैसे ओम। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। स्वरों की मात्राएं आप जानते हैं। स्वरों की मात्रा, स्वरों के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, इ, उ, री, ए, ऐ इन सभी की मात्रा सामने दी हुई है। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसे पढ़ा है। अब बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अन को बोलते हैं अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अन, ठीक है। विसर्ग क्या है? इनका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है और इनका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः इत्यादि। चंद्र बिंदु या अनुनासिक, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे दांत, चांद, सांप, मूंछ। जब ये हम बोलते हैं अनुनासिक तो हवा जो है वह हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अब जानते हैं व्यंजन के बारे में। तो बच्चों, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत
या ओठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। तो ये जो है सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से मुख से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष व्यंजन बना है क और क्ष से, जैसे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा आदि। त्र व्यंजन बना है त और र से मिलकर, जैसे पत्र, चित्र, त्रिकोण। ज्ञ व्यंजन बना है ज और इया से, जैसे ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। श्र व्यंजन बना है श और र को जोड़ करके, जैसे श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। ये 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं, और जिन्हें बोलने में हम अधिक समय लगता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब यहाँ पे हम देखते हैं अल्पप्राण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, 5वां वर्ग और य, र, ल, व, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा। इसके अलावा य, र, ल, व होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा। दूसरा आप देख रहे हैं क्या है? खा। चौथा क्या है? गा। फिर दूसरा क्या है? छा। चौथा क्या है? झा। यहाँ पे देखिए दूसरा है ठा, चौथा है ढा, फिर था, धा, फा, भा। ये सभी क्या है? महाप्राण है। इसके अलावा श, स, स, हा, ये चारों भी महाप्राण हैं। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां। तो पहला क्या है? क, तीसरा क्या है? ग और 5वां क्या है? अंगा। पहला, तीसरा और 5वां क, ग, अंगा। इसी तरह से दूसरे में च, झ, जा, इया, च, ज, इया, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं। आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग जब देखेंगे ये वर्ग, तो इसमें आपको जो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं 5, हर एक वर्ग में 5 व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। पहला, तीसरा और 5वां याद रखिए।
पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या है, सभी में अल्प प्राण है, सभी में पहला, तीसरा, पांचवा। यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा, पांचवा यहाँ, और पहला यहाँ पे पांचवा। ठीक है, ये है अल्प प्राण। इसके अलावा 4 और है, य, र, ल, व। ठीक, अब महाप्राण की बात करें। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, इस वर्ग का देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, दूसरा यानी ख, फिर यहाँ पे दूसरा आ जाएगा छ, फिर ठ, फिर थ, फिर फ। ठीक है, दूसरा और चौथा, चौथा क्या है, घ, झ, ढ, ध, भ। तो ये है चौथा। इसके अलावा 4 और हैं, श, स, स, ह। ये 4 और हैं, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप पार्ट 2 को अपनी पुस्तक से भी पढ़िए, वर्ण विचार। धन्यवाद बच्चों।